जय श्री राधे कृष्णा। रविवार व्रत का महत्व और कथा। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत किया जाता है। इसमें सूर्यास्त से पूर्व केवल एक बार भोजन या फलाहार करना चाहिए। नमक, तेल, खटाई इस व्रत में नहीं खानी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार अश्विन मास में शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से यह व्रत प्रारंभ करना फलप्रद माना गया है। आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। अथ रविवार व्रत कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि से निवृत्त हो गाय के गोबर से घर को लीपकर फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। इस नियम पालन से उसका घर धन धान्य से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गऊ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं सकी। अब उसने ना तो भोजन बनाया और ना भगवान का भोग लग सका। खुद भी निराहार व्रती रहकर रात्रि को भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में सूर्यदेव ने स्वप्न में भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा कि आज मुझे गोबर नहीं मिला। तब भगवान ने कहा कि माता, तुम हमेशा रविवार को गऊ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर भोजन करती हो। इससे खुश होकर मैं तुम्हें ये गऊ देता हूँ। भगवान ने उस बुढ़िया माँ को गऊ और बछड़ा दिया और कहा कि जो तुम मेरा व्रत करती हो, इस क्रिया से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र प्राप्त होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांधकर वहीं खाने को चारा डाल दिया। सुबह पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गोबर को उठा ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और भोली भाली बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं हुई। तब सर्वव्यापी जगत पिता ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कार्य से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय और बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन सोने का गोबर ना उठा पाई, इसलिए ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ और उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा से जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है। उसके पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। अगर वह गाय आपके पास हो तो आपके पास सोने के भंडार भरने लगेंगे। उससे आप प्रजा का पालन और अच्छे से कर पाएंगे। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया रविवार को भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। बुढ़िया काफ़ी रोई, चिल्लाई, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उस दिन वह गाय के वियोग में भोजन नहीं कर पाई और रात को रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन प्रातः जैसे ही सोकर उठा, सारा महल गोबर से दुर्गंधित दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। रात्रि को स्वप्न में भगवान ने कहा, हे राजन, यह गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गाय और बछड़ा उसे दिया था। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़े लौटा दिए और उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर
उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य के सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करें। तत्पश्चात व्रत करने से सारी प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। इसके बाद विनायक जी की कथा अवश्य सुने। अगर यह कथा आपके दिल को छूती हो, आपको अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा।